हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD, यानी कि कैड की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास कार्ड एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एडवांस डिजाइन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि राइट फुल फॉर्म क्या होगी CAD की, यानी कि कैड की राइट फुल फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, कैड की होती है राइट फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। आप लोगों को बताना जो वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार किस सन में किया गया। आप लोगों को पता होना चाहिए जो वैक्यूम ट्यूब है उसका जो प्रयोग था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अब आप लोगों को बताना है कि उस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो था वो किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1904, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1908 तथा लास्ट ऑप्शन है 1912। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था जो कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको कोई भी सेल डिलीट करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डी तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट की प्रेस करेंगे। आप लोगों को बताना है किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करने से जिस सेल में आप वर्क करते हैं या सिलेक्टेड सेल जो होती है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि यम कवच किसकी रक्षा करता है। आप लोगों को बताना है जो यम कवच ऐप है वो किसकी रक्षा करता है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास महिलाओं की रक्षा करता है, ऑप्शन बी है मोबाइल की, ऑप्शन सी है बुजुर्गों की या फिर इनमें से कोई नहीं। यम कवच किसकी रक्षा करता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यम कवच जो है वो मोबाइल की रक्षा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इज इक्वल टू राउंड 179.421 कामा 0 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इज इक्वल टू राउंड 179.421 कामा 0 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 179, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी है 180। आप लोगों को बताना है इज इक्वल टू राउंड 179.4210 का मान क्या होगा। कल हमने फार्मूला क्लास में आप लोगों को बताया था पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वहाँ पर जो ब्रैकेट के बाद जो वैल्यू होती है इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद हमें केवल उतनी ही वैल्यू रखनी है जितना यहाँ पर कामा के बाद वैल्यू होती है। यहाँ पर हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद हमें एक भी वैल्यू नहीं रखनी है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 500 से बड़ी होती तो यहाँ पर 9 की जगह पे एक अंक बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर 500 से छोटी है तो यहाँ पर सेम आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 179। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AEPS का पूरा नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। पूछा गया है क्या AEPS का पूरा नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है AEPS की वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ही होती है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज ए PDF विकल्प कहाँ मिलता है। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज ए PDF जो एक ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पर मिलता है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ड्राइंग टूल बार में, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड टूल बार में, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन में या फिर ऑल ऑफ अबव। आप लोगों को बताना है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज ए PDF का विकल्प कहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार में जो है आपका एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज ए PDF का ऑप्शन जो होता है वो मौजूद रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रिंटर का रेजोल्यूशन DPI में मापा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
कि एक जो प्रिंटर होता है उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो DPI में मापा जाता है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। जो एक प्रिंटर होता है उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो DPI में ही मापा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट करेंगे DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है जो ई स्कैन है वो किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है हमारे पास विंडोज से, ऑप्शन बी है एंड्रॉयड से, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट से, या फिर लास्ट ऑप्शन एंटीवायरस से। आप लोगों को बताना है जो ई स्कैन है उसका संबंध किससे होता है। तो यहाँ पर जो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ई स्कैन जो है वो आपका एक एंटीवायरस है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई भी वहाँ पर पैराग्राफ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर उस आर्टिकल को आप सेंटर में करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है Ctrl+E, ऑप्शन बी है Ctrl+P, ऑप्शन सी है Ctrl+Z तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+O। ठीक है, आप लोगों को बताना है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+E का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता अगर टेक्स्ट को राइट करना है, ठीक है, तो Ctrl+R का प्रयोग किया जाएगा। अगर वहीं पर टेक्स्ट को अगर लेफ्ट साइड में आपको रखना है तो आपको Ctrl+L का प्रयोग किया जाएगा और सेंटर के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम यानी कि मिनिमम फॉन्ट आकार क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 तथा लास्ट ऑप्शन है 0। आप लोगों को बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम फॉन्ट आकार 2 होता है। मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो 1000 होता है। यहाँ पर बताया जाए कि एक्चुअल में 1000 नहीं होता है, एक्चुअल में होता है 999.99, लेकिन इसको 1000 मान लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आप लोगों को बताना है, नीचे कुछ डिवाइस दे रखी हैं, आप लोगों को बताना है उनमें से कौन सी डिवाइस है, ठीक है, या कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्कैनर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर तथा लास्ट ऑप्शन है माउस। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरप्रेटर जो है वो आपका एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं पर स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये तीनों जो हैं वो एक हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला IoT डिवाइस कब बना था? आप लोगों को बताना है जो पहला IoT डिवाइस था वो किस सन में लॉन्च किया गया था, यानी कि किस सन में बनकर तैयार हुआ था। साथ ही साथ आप लोगों को बतानी है IoT की फुल फॉर्म, ठीक है, IoT की फुल फॉर्म भी बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1980, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1985, लास्ट ऑप्शन है 1995। आप लोगों को सेलेक्ट करना है यहाँ से राइट आंसर कि किस वर्ष IoT डिवाइस बना था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में, यानी कि 1982 में फर्स्ट IoT डिवाइस बनकर तैयार हुआ था। बात की जाए IoT की फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एरर किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर में एरर वर्ड अगर प्रयोग होता है तो इस वर्ड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ये भी बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉल्ट के नाम से, ऑप्शन बी है इनक्रिप्शन के नाम से, ऑप्शन सी है बग के नाम से तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एरर को और किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बग के नाम से जाता है। एरर जो है कंप्यूटर में बग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माई डॉक्यूमेंट.ods नामक फाइल किस में क्रिएट की गई है?
आप लोगों को बताना है। अगर किसी फाइल में ये लिख के आता है .ods तो आप लोगों को बताना है कि वो फाइल किस में क्रिएट की गई है। पहला ऑप्शन है हमारे पास MS वर्ड, ऑप्शन बी है कैल्क, ऑप्शन सी है राइटर तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सेस। आप लोगों को बताना है कि माई डॉक्यूमेंट .ods नामक फाइल किस में क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्क में। ठीक है, अगर बात की जाए ओडीएस की फुल फॉर्म की तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट जो है वो आपकी कैल्क से रिलेटेड होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेस्कटॉप पर तारीख और समय दिखाई देता है। जो डेस्कटॉप पे तारीख और समय शो होती है वो कहाँ पर दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है हमारे पास टाइटल बार पे, ऑप्शन बी है टास्क बार पर, ऑप्शन सी है मेन्यू बार पे, तो लास्ट ऑप्शन है स्टेटस बार पे। कहाँ पर दिखाई देती है तारीख और समय? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टास्क बार पर ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, डेट और टाइम दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। UIDAI क्या है? आप लोगों को बताना है UIDAI क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एड्रेस प्रूफ, ऑप्शन बी है ID प्रूफ, ऑप्शन सी है राष्ट्रीयता पहचान तथा लास्ट ऑप्शन है ये सभी। आप लोगों को बताना है UIDAI क्या है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। UIDAI जो है वो एड्रेस प्रूफ भी है, ID प्रूफ भी है तथा राष्ट्रीयता पहचान भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सामान आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से सामान का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास B2B, ऑप्शन बी है C2C, ऑप्शन सी है B2C तथा लास्ट ऑप्शन है G2C। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C2C। ठीक है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सामान खरीदता है तो वो C2C कैटेगरी के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉल्ट फ्रॉम उमंग। ठीक है, आप लोगों को बताना है फुल फॉर्म ऑफ उमंग। ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन बी है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन नेटवर्क ग्रेविटी तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247 तथा अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम ID है biru_yadav99। अगर आप लोग CCC का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। यहाँ पर जाकर आप लोग अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ पर अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है तो आप लोगों को इस फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? आप लोगों को बताना है कि आजकल जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर तथा लास्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं? आशा कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को पता होगा और कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। जो आप लोग कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो सर्वाधिक किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है P2P का अर्थ पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जो P2P होता है उसका अर्थ जो होता है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है या फिर नहीं। अगर होता है तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। P2P का जो फुल फॉर्म होता है वो पीयर टू पीयर ही होता है। इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है? आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्लॉटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्कैनर तथा लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर। कौन सी डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस नहीं है?
अगर बात की जाए प्लॉटर की तो एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। वहीं अगर बात की जाए स्कैनर की तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ये इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। आप लोगों को बताना है जो आपका ईमेल एड्रेस बना होता है उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, यानी कि कितने कैरेक्टर का ईमेल एड्रेस बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 320 कैरेक्टर, ऑप्शन बी है 254 कैरेक्टर, ऑप्शन सी है 256 कैरेक्टर तथा लास्ट ऑप्शन है 64 कैरेक्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 320 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। आप लोगों को बताना है अगर आप बैंक में रुपए जमा करना चाहते हैं तो कितने रुपए जमा करने पर आपसे बैंक में आधार कार्ड मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 50,000 या उससे ज़्यादा, ऑप्शन बी है 1 लाख या उससे ज़्यादा, ऑप्शन सी है 25,000 या उससे ज़्यादा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10,000 या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50,000 या उससे ज़्यादा अगर बैंक में रुपए जमा करते हैं तो उस कंडीशन में आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं। जो आपका डिजी लॉकर होता है वहाँ पर मैक्सिमम कितने MB का फाइल अपलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 MB का, ऑप्शन बी है 20 MB, ऑप्शन सी है 30 MB तथा लास्ट ऑप्शन है 40 MB। डिजी लॉकर आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 MB तक की फाइल को आप लोग डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। अगर वहीं बात की जाए डिजी लॉकर किस वर्ष लॉन्च किया गया तो ये 2015 में लॉन्च किया गया। आप लोगों को ध्यान रखना है सन 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था तथा यहाँ पर 10 MB से बड़ी फाइल को अपलोड आप लोग नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है और किसी शॉर्टकट की का प्रयोग करना है तो आप वहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+Q, ऑप्शन बी है Ctrl+W, ऑप्शन सी है Ctrl+T तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+Q का प्रयोग करेंगे लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए। अगर बात की जाए करेंट विंडो से बाहर निकलने के लिए तो Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है गूगल ड्राइव की क्षमता कितनी होती है। जो आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव होती है उस गूगल ड्राइव की क्षमता कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 10 GB का, ऑप्शन बी है 15 GB तक की, ऑप्शन सी है 20 GB तथा लास्ट ऑप्शन है 500 MB। गूगल ड्राइव की क्षमता कितनी होती है आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 GB इसकी क्षमता होती है। ठीक है, गूगल ड्राइव की 15 GB क्षमता होती है। अगर इस क्षमता को बढ़ाना है तो आपको वहाँ पर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ASCII प्रेजेंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स। ASCII जो कोडिंग सिस्टम है वहाँ पर इस टाइम पे कितने कैरेक्टर प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि ASCII कोडिंग सिस्टम से टोटल कितने कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 128, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 32 तथा लास्ट ऑप्शन है 64। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 256 कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए इनिशियली ASCII कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर बनते थे, यानी जो शुरुआत में ASCII कोडिंग सिस्टम बना था वहाँ पर बने थे 156। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Ctrl+W शॉर्टकट की किसकी होती है। अभी आप लोगों को बताई थी Ctrl+W का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू ये पूछा गया है Ctrl+W का प्रयोग कब किया जाता है। पहला ऑप्शन है ओपन वर्कबुक, यानी वर्कबुक को ओपन करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी क्लोज करेंट विंडो, ऑप्शन सी है क्लोज लिब्रे ऑफिस तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोज करेंट विंडो के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+W का।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई मित्रा किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है जो ई मित्र है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ई गवर्नेंस से, ऑप्शन बी है सोशल मीडिया से, ऑप्शन सी है बैंकिंग से, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है जो ई मित्र है वो किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई गवर्नेंस से संबंधित है आपका ई मित्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? आप लोगों को बताना है क्रेडिट कार्ड को शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा था। पहला ऑप्शन है हमारे पास सिटी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है एचडीएफसी। आप लोगों को बताना है क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? जो कंप्यूटर में बूटिंग जो होती है उसमें जो निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, आप लोगों को ये बताना है। पहला ऑप्शन है रैम में, ऑप्शन बी है सीडी रोम में, ऑप्शन सी है रोम में, तथा लास्ट ऑप्शन है डिस्क में। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं, आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोम में। रीड ओनली मेमोरी में जो है कंप्यूटर की बूटिंग में जितने भी निर्देश होते हैं वो सारे के सारे सुरक्षित रहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 32 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247, तथा आप लोग हमें इंस्टाग्राम ID पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID है बीरू_यादव99, तथा अगर आप लोग CCC के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं तथा वहाँ पर अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों की तैयारी कैसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।